प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वेइंग फीडर के बारे में, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसको पहले हमने चूँकि फिज़िकली देखा था, आज हम इसको मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं वेइंग फीडर को। तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ अ बल्क मटेरियल विद प्रिसाइज वेइंग एंड अ फास्ट स्पीड इज़ द की रोल इन अ प्रोसेस इंडस्ट्री टुडे। आजकल के दौर में चूँकि हमें वेइंग भी करना है मटेरियल का, और उसके साथ हमें ये भी चाहिए कि वो मटेरियल प्रिसाइज हो। प्रिसाइज वेइंग होना बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा ये है कि विद एट अ वेरी फास्ट स्पीड। तो इसके लिए जो इक्विपमेंट जो यूनिट यूज़ होता है उसे हम कहते हैं वेइंग फीडर। अच्छा, वेइंग फीडर के लिए ना बेसिकली फार्मूला हम ये कहते हैं, चूँकि हमने फ्लो मेजर करना है, फ्लो ऑफ अ सॉलिड मटेरियल। तो फ्लो के लिए हम कह सकते हैं कि फ्लो हमारे पास इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाइड बाई स्पीड। ठीक हो गया जी। अब वेट, अब इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वेट के लिए हम यूज़ करते हैं लोड सेल, जबकि स्पीड के लिए हम टैको यूज़ कर सकते हैं, हम इनकोडर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली सेंसर भी यूज़ किया जा सकता है जो कि पल्सेस मेजर करे और उनको आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे के सिस्टम में कन्वर्ट करके हम उसके बेल्ट की स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दैट अप्रॉक्सीमेट सेंसर। ठीक हो गया जी। अभी लोड सेल है, उसकी जो आउटपुट है, उसके यूनिट है, उसको हम कहते हैं वो केजी पर मीटर में आएगा, और जो टैको है या जो इनकोडर है उनकी जो आउटपुट है उसको हम कहते हैं वो जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में होगा। तो इसको हम मज़ीद शार्ट करेंगे मीटर से, तो ये बनेगा केजी पर सेकंड ना। चूँकि केजी पर सेकंड स्मॉल यूनिट, अब इसको हम क्या करेंगे, हमें चाहिए यूनिट टन पर आवर में। हम केजी को टन में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड्स को आवर में। इसका मतलब ये है केजी 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। इसका मतलब ये हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, और जो सेकंड्स हैं इनको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। तो इन शॉर्ट हमारा फ्लो जो आएगा ये केजी पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 3.6, ये बनेगा टन पर आवर। ये आ गया हमारा फ्लो ऑफ अ सॉलिड मटेरियल। अच्छा, अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं फ्लो ऑफ सॉलिड मटेरियल को मेजर करने के लिए, उसमें है सबसे पहले हमारे पास एक, क्योंकि ये एक क्लोज लूप सिस्टम है तो इसमें जो कंट्रोलर यूज़ होता है, लोड सेल लगा हुआ है हमारे पास, इनकोडर है, और इसके साथ हमारे पास हम कह सकते हैं VFD वेरिएबल ड्राइव है, फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, जो कि मोटर को चलाने के लिए। VFD हमने इसलिए लगाया कि हमारा जो फ्लो है ना, फॉर एग्जांपल फ्लो हमारा किसी वजह से फ्लो 100 टन पर आवर है, हमारी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। अब हम इस फ्लो को चेंज करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं फ्लो हमारा 100 की जगह हम इसको चाहते हैं कि फ्लो 80 टन पर आवर चला जाए। तो 80 टन से मुराद ये है कि हम या तो वेट को चेंज करेंगे या स्पीड को चेंज करेंगे। तो हमारे पास फिजिबिलिटी ये है कि हम स्पीड को वेरी करेंगे। जब आपने फ्लो को कम करना है तो आप मोटर की जो स्पीड है विद हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD लगा के आप उसकी स्पीड को चेंज करेंगे। जब स्पीड को चेंज करेंगे तो उसका आउटकम क्या होगा कि आपका फ्लो भी चेंज हो जाएगा। तो स्पीड को चेंज करने से हमारा फ्लो चेंज होगा। इसी तरीके से अगर आपने फ्लो को बढ़ाना है तो आप स्पीड मोटर की बढ़ा देंगे तो आपका सिस्टम का जो फ्लो आउटकम है वो फ्लो या टन पर आवर बढ़ जाएंगे। ये सारा कंट्रोलर की मदद से, क्लोज लूप है इसीलिए उसकी मदद से सारा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। ये तो हो गया वेइंग फीडर या जिसे हम डोजीमेट भी कहते हैं, उसका फ्लो का क्या हिसाब किताब है वो हमने देख लिया है। अब हम अगला जो प्रोसीजर है वो देखते हैं, इसका कैलिब्रेशन करने का क्या तरीकाकार है। कैलिब्रेशन ऑफ वेइंग फीडर।
रेफरेंस के लिए हमारे पास जो वेइंग फीडर है वो फिस्टर का लगा हुआ है, जो कंट्रोलर है या जो बाकी सिस्टम है पूरा यूनिट है वो फिस्टर का लगा हुआ है, तो हम उसी का रेफरेंस यूज़ करेंगे। अब उसकी कैलिब्रेशन करने के लिए तरीका, जो कैलिब्रेशन करने का जो प्रोसीजर है उसके लिए जो इक्विपमेंट या जो टूल यूज़ होता है या जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं PHT, दैट इज़ कॉल्ड फिस्टर एंड टर्मिनल। ठीक है, ये जो टूल है इसको हम जब इसमें लगाएंगे, आगे किधर लगाएंगे, कंट्रोलर में। कंट्रोलर किसका बना हुआ है, वो है उसको हम कहते हैं इन शॉर्ट CSC। ये होता है कैन सिस्टम कंट्रोलर। ये कि उसके टर्मिनल नंबर X17 पे हम PHT को लगा के चेक कर लेंगे X17 पे। अच्छा, अब जब हम PHT को लगाएंगे तो PHT को लगाने के बाद सबसे पहले जो हमने करना है, हमने कंट्रोल Y को हमने प्रेस करना है, इससे हमें वो सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा। इसके अलावा उसके मुख्तलिफ कीज़ हैं, कंट्रोल Y है, कंट्रोल A है, ये मेन्यू का बटन है, कंट्रोल E है, ये रीसेट या एक्नॉलेज का बटन होगा। इसी तरीके से कंट्रोल C है, ये कैंसिल के लिए है, कंट्रोल G है, ये एग्जीक्यूशन के लिए। इसके अलावा इसके अंदर अप और डाउन की कीज़ है, आपने कोई पैरामीटर आगे पीछे करना है, अप करना है, डाउन करना, उनकी कीज़ है। इसी तरीके से ये वाली कीज़ भी है, आप ये कर्सर की पोजीशन को यूज़ शो करने के लिए है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट की है, इसको हम कहते हैं, ये हमारा इंटर वाला की है, वहाँ पे इंटर करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए कोई चीज़ आपने करनी, तो ये इंटर वाला की होगा। अब हम डिटेल देखते हैं कैलिब्रेशन का। कैलिब्रेशन हमने ठीक हो गया जी। तो कैलिब्रेशन करने से पहले ना हम जब कंट्रोल Y कनेक्ट करेंगे उसके अंदर ये पैरामीटर्स हैं जो हमारा सिस्टम का एंड टर्मिनल है। उसमें पहले आता है मेन मेन्यू, लैंग्वेज, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, सेट पॉइंट्स, सिस्टम डेटा, और सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम जब अगर हमने कैलिब्रेशन करनी है तो हम कैलिब्रेशन में करने के लिए PHT टर्मिनल को लगाएंगे, उसको X17 टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कैलिब्रेशन में। कैलिब्रेशन में जाके हम ये मेन मेन्यू प्रेस करेंगे, डाउन की करते करते हम आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा पहला पैरामीटर वो है सिस्टम पैरामीटर। इसमें जाके हम करेंगे, सबसे पहले हमारा ऑप्शन है एंट्री फ्री का। अगर आपने भी पैरामीटर चेंज करना तो आप एंट्री फ्री को यस करेंगे, अगर नहीं करना तो उसको नो रहने देंगे। अब हम कैलिब्रेशन करने के तरीके देख रहे थे। तो कैलिब्रेशन करने के लिए ना ये 3 ऑप्शन हमारे पास, न्यू कैलिब्रेशन, dead load setting, and the third one is calibration. न्यू कैलिब्रेशन में ये है कि इसको ना रीसेट कर देता है टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में। ये उस केस में करेंगे जब आपने लोड से रिप्लेस किया है, तो इस तरह का आपने मेजर चेंजिंग्स आई हैं, तो उस केस में हम इसको न्यू कैलिब्रेशन करेंगे। डेड लोड सेटिंग से मुराद ये है कि आपने उसकी ज़ीरो सेटिंग करनी है, उसकी वेइंग फीडर की। और कैलिब्रेशन से मुराद ये है कि आपने उसका ना डिटरमाइन करना है कैलिब्रेशन फैक्टर बाई लेइंग अ नोन वेट। आप जो इस तरह का वेट जिसका आपका वजन का पता हुआ वो आप उस पर ले करेंगे, उसके साथ उसकी कैलिब्रेशन करेंगे।
अब इनकी कैलिब्रेशन करने की जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि एक तो आपका जो वेइंग फीडर हो, वेइंग फीडर आपका इम्पटी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो लोकल होना चाहिए, और या जो आपका स्केल है वो सर्विस में होना चाहिए। तो ये कंडीशन है इनको चलाने के लिए। और तीसरा ये है कि जो आपके एंट्री फ्री है ना, एंट्री फ्री पैरामीटर जो हमने यहाँ से देखा था कॉन्फ़िगरेशन में, सिस्टम पैरामीटर एंट्री फ्री, ये यस होना चाहिए एंट्री फ्री, इसको आप यस करें। ये 3 कंडीशन है। वेइंग फीडर आपका एम्प्टी होना चाहिए, लोकल या सर्विस कंडीशन में होना चाहिए, एंट्री फ्री आपका यस होना चाहिए। ये कंडीशन है। अब पहला जो हमारा इशू है वो न्यू कैलिब्रेशन का है। न्यू कैलिब्रेशन आप जब करेंगे तो वो सारी की सारी रीसेट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएंगी। उसका न्यू कैलिब्रेशन करने का तरीका ये है, वहीं आप मेन मेन्यू में आएंगे, मेन मेन्यू में आप डाउन की प्रेस करते जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम पैरामीटर, उसके आगे आप जब आगे नीचे मज़ीद डाउन करेंगे तो आपके पास कैलिब्रेशन वाला पैरामीटर आएगा, उसमें आप जाके न्यू कैलिब्रेशन में जाएंगे। जब न्यू कैलिब्रेशन में जाएंगे अब इसके लिए आपका तरीका है क्या, आपने इंटर प्रेस करना है, उसके बाद 1 प्रेस करना है, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये न्यू कैलिब्रेशन की स्टेट में चला जाएगा। ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस ये हमने डेड लोड की सेटिंग करनी है। डेड लोड की सेटिंग करने के लिए वंस अगेन आपका वेइंग फीडर खाली होना चाहिए, लोकल कंडीशन में होना चाहिए, एंट्री फ्री यस होगा। तो जब आप इसको चेक करेंगे, अगर इन केस अगर आपका वेइंग फीडर इम्पटी होगा तो वहाँ पे जो बी है, बी की वैल्यू आपके पास आ रही होगी 0.0 kg पर मीटर। इन केस अगर आपका इम्पटी है, एक इस पैरामीटर में जब आप कैलिब्रेशन में जाएंगे और डेड लोड सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे ये वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो रही होगी बी इक्वल टू 0.0। इन केस अगर वो सही है, एक्यूरेट, उसकी 0 सेटिंग सही है। अगर वो सही नहीं है तो वो हो सकता है वो 2.0 kg पर मीटर वो उसको रीड कर रहा होगा। तो जब हम इसी तरीके से कैलिब्रेशन में जाएंगे, कैलिब्रेशन के आगे डेड लोड सेटिंग है, उसका पैरामीटर रिलेशन डेड लोड सेटिंग, उसमें जाके इन केस अगर आपका 0 नहीं है, कुछ भी पड़ रहा है, तो आप उसमें जाके इंटर प्रेस करेंगे, इंटर वाला की, फिर उसके बाद 2, फिर इंटर वाला की प्रेस करेंगे। तो जो आपका वज़न होगा, जितना भी उसका रीड कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल 2 था तो उसका आउटपुट आ जाएगा या उसकी आउटकम हो जाएगी 0.0 kg पर मीटर। ये हो गया हमारा दूसरा केस सिनेरियो, ये हमने डेड लोड की सेटिंग की है। ठीक है, ये 0.0 kg इस वक्त रीड आउट करेगा, इन केस अगर 0 नहीं था। अब हम अगले केस में जाएंगे। अगला केस हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन। इसका ये होता है कि आपके पास कोई नॉन वेट हो। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा हमारे पास नॉन वेट जो था वो 11 kg का था। ठीक है जी, 11.11 kg का। तो जब आपको आपका वेट मालूम है तो आप फिर वहीं कॉन्फ़िगरेशन वाले पैरामीटर में जाएंगे, सिस्टम पैरामीटर, उसके आगे जाएंगे कैलिब्रेशन में, फिर आप जाएंगे, आप उसमें पैरामीटर होगा चेक वेट का, चेक वेट आप पुट करेंगे 11.11 kg। ठीक है, जब इसको पुट करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपके पास वंस अगेन बी की वैल्यू कुछ भी आ रही है, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू से 10.24 kg पर मीटर आ रही है बिफोर कैलिब्रेशन। चेक वेट आपने पुट कर दिया है 11.11 kg। उसके बाद जब आप इंटर वाला की, फिर इंटर वाला की प्रेस करेंगे तो जो इसकी जो अपनी कैलकुलेशन करेगा और बी की वैल्यू आपके पास चेंज हो जाएगी, जो उसकी एज़ पर नेम प्लेट डेटा जो जिसकी वैल्यू होनी चाहिए वो बी की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज उसकी बी की वैल्यू उस केस में आ जाती है 180.0 kg पर मीटर। ये आपका रेफरेंस वैल्यू भी हो सकती है। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका कैलिब्रेशन करने का, ये कैलिब्रेशन करने का। चेक वेट की वैल्यू डालें, उसके बाद इसकी वैल्यू को नोट करें,
फिर इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे इंटर 3 इंटर की प्लस करेंगे बी की वैल्यू आ जाएगी। इसको वेरीफाई करने का तरीका है ये, जो ही आप चेक वेट इस वंस अगेन एक चीज़ मैं यहाँ मज़ीद आपको ऐड कर दूँ कि जब चेक वेट 11.11 kg आपने डालना लिखा है ना यहाँ पे, तो फिज़िकली वहाँ पे चेक वेट लगाने का एक मैकेनिज़्म भी है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। वो चेक वेट वहाँ से उठा के आप वेइंग फीडर पे ले करेंगे, वहाँ पे डाल देंगे। जब वो चेक वेट आप वहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी वहाँ पे, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर बताइए, जितनी वैल्यू होगी वो वैल्यू वहाँ पे सिस्टम में डिस्प्ले होगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बाद का तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि वहाँ पे चेक वेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है या हम चेक वेट इंसर्ट नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक और तरीका यूज़ करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्वमेंट, उसमें आपके पास एक ट्रक लोडर होना चाहिए या डंपर होना चाहिए। उसका आप पहले वेट कराएंगे, इम्पटी वेट उसका कितना है, उसके बाद उसको वेइंग फीडर के नीचे खड़ा करेंगे। इस वेइंग फीडर को आप लोकल चलाना पड़ेगा। आपको चलाने से पहले इसका आप फ्लो मेजर करेंगे, सॉरी काउंटर देखेंगे, काउंटर कितना उसका। फॉर एग्जांपल काउंटर की वैल्यू उस वक्त 1234 है, तो 1234 ये इतनी वैल्यू उस वक्त फॉर एग्जांपल। उस काउंटर को आप चलाएंगे, चलाने के बाद उस काउंटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू काउंटर की थोड़ी देर आपने कुछ देर चलाया, उसकी वैल्यू होगी जी 1534.50। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये बनेगा ये इतना आपका हो गया केजी। ठीक है जी, ये इसको 300 kg आपका आ गया। इसी वेट को आप जब डंपर पे पुट करेंगे, क्योंकि आपने इसको चलाया हुआ था, ये वेट डंपर पे गया है, डंपर की जो वैल्यू है इस वेट को आप काउंट करेंगे, ये आपका बेसिकली एक्चुअल वेट आ गया। ठीक है, इस वैल्यू को जब आप अपना क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास कोई वे ब्रिज होगा, उस पर डंपर और इस मटेरियल का वेट करेंगे। जो मटेरियल का वेट आएगा, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर उसकी वैल्यू आ गई है, नेट वैल्यू डंपर का वेट माइनस करके जो नेट वैल्यू आ गई है वो मैं कह रहा हूँ कि वो आ गई 275 kg। ये हमारा एक्चुअल वेट होगा, सॉरी ये हमारा एक्चुअल वेट होगा, और इसको हम कहते हैं ये हमारा डिस्प्ले वेट है। तो हम एक फैक्टर निकालते हैं, उसमें ये होता है फैक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। Actual weight is the weight which we have taken from the weigh bridge divided by display weight multiplied by the previous factor। इसको सारी वैल्यू एक्चुअल वेट ये वाला हो गया, डिस्प्ले एक्चुअल वेट वेigh bridge वाला हो गया। मिसाल के तौर पर 275, डिस्प्ले वेट 300, जो भी प्रीवियस फैक्टर हो गया वो पुट करेंगे, हमारे पास नया फैक्टर आएगा। इसी नए फैक्टर को उठा के हम कैलिब्रेशन वाले पैरामीटर में जाएंगे। जिस तरह चेक वेट था, वहाँ पे एक फैक्टर, वहाँ पे एक वैल्यू आएगी पैरामीटर की, वो होगा कैलिब्रेशन फैक्टर। उसमें जो जो हमारा फैक्टर निकलेगा वो वहीं हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब इसको जो ही पुट करेंगे, जो आपका बी का जो पहले वज़न जो भी डिस्प्ले था, फॉर एग्जांपल वो कुछ भी था 180 kg पर मीटर लेट्स सपोज था, तो जो या बी की वैल्यू, ये फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अब चूँकि यहाँ पे डिफरेंस था 25 kg का, तो हम एक और वेट लेंगे। जब हम एक और वेट लेंगे, फिर हम एक्चुअल वेट जो वेigh bridge का वेट होगा उसको देखेंगे, जो डिस्प्ले वेट होगा उसको देखेंगे। अगर वो दोनों बराबर होंगे तो हमें फैक्टर, नया फैक्टर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपका कैलिब्रेशन बिल्कुल ठीक है। अगर उसमें फिर फ़र्क है, फिर आप फैक्टर निकालेंगे, फिर उसी फैक्टर को जाके इसी पैरामीटर में फीड करेंगे, फिर आपकी बी की वैल्यू निकलेगी। तो ये आप करते जाएंगे, जब आपके दोनों वेट इक्वलेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब आपका ये कैलिब्रेशन बिल्कुल ठीक है। तो ये है कैलिब्रेशन करने के दो तरीके इसमें, एक तो विद हेल्प ऑफ चेक वेट, दूसरा विद हेल्प ऑफ ट्रक लोडर और डंपर। तो इन दोनों तरीक़ों से किसी जौन सा तरीका आपके लिए फीजेबल हो आप वो यूज़ करके इसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe.